नहीं हो कि हाँ जल्दी से हार हो दिया। मैं याद कर रहा था, एक दिन याद कर रहा था अपने आप, जब हम याद करते हैं ना कि जैसे हम कई बार अपने पेरेंट्स को, माँ को, बाप को गए जो दुनिया से, कई बार हमारी आंखें भर आती है ना, मम्मी की वो बात याद आती, किसी की याद आ जाती है, जैसे कोई अपना भाई सगा नहीं रहा दुनिया में, बहन नहीं रही तो याद आती है ना। तो मुझे खुदा की याद आती है तो मैं एकदम रोना, मेरे से कुछ नहीं होता ना, मेरे वर्ड निकलते, मेरे आंसू निकलते हैं, मैं याद करता हूँ। तो जब मैं रो रहा था, मैं परमेश्वर को याद कर रहा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो खुदा ने एक मीटिंग अरेंज करी और मुझे लगता मेरे लिए ही थी। मैंने ये नहीं सोचा ये मीटिंग किसी और के लिए थी। तो एक परमेश्वर के दास आए, अभी वो बीते महीने परमेश्वर में सो गए, प्रभु के परमेश्वर के भवन में अपने काम को, अपनी मेहनत को पूरी करके, जो प्रभु ने उन्हें सेवा दी थी उसे पूरी करके प्रभु के पास चले गए। 3 दिन की मीटिंग थी, मेरे को बोला गया, यहाँ पर पोस्टर हमें टंगाया गली में कि ये परमेश्वर के दास आ रहे बैंगलोर से, और ऐसे करके बहुत अभिषेकित बड़े दास आए, तो जो आपकी गली में आ सकता है आप ले आओ। मैंने बच्चों को बोलो, जब जिसको मैं बोल सकता था मैंने बोला, और मेरे साथ रुकावट भी हुई। जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मीटिंग में पहले दिन मेरे पेन उठा, वो पथरी थी, पथरी का पेन उठा, मुझे खुद नहीं पता था मेरे पथरी है। पहले भी पेन उठाया कई बार, 1-2 बार, और ठीक है मैं पहुंचा उस दिन हॉस्पिटल से, जल्दी पहुंचा, मैं मेरे को एडमिट किया। जब मैं पहुंचा तो मैंने उनको प्रेज द लॉर्ड बोला, मैंने जय मसीह की बोला, वो दूसरे पास्टर से बात कर रहे थे, और जब मैंने देखा उन्होंने ना मेरा रिप्लाई किया, और मैंने सडनली अपने बोला यार ये क्या है, सॉरी आपने मुझे भी बोला था कि मैंने प्रभु के दास को जय मसीह की बोला, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, आप मुझे, जैसे आपने मुझे प्रेज द लॉर्ड बोला, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे लगा उन्हें ध्यान भी है, लेकिन उन्हें उसका कोई रिप्लाई, मुझे लगा यार कितने अकड़ है इनमें, ये क्या परमेश्वर, मैंने अंदर बोला ऐसे रियल में, ये तो एक एटीट्यूड है इनके अंदर, मेरे को रिप्लाई ही नहीं करा इन्होंने। मैंने प्रेज द लॉर्ड बोला, जय मसीह की, कोई उनका उन्हें जवाब, बेटा यही हो, ठीक है, ड्यूटी से यही हो, ठीक है, यही हो तो यही की बात सुनना। मैंने अपने मन में एक गलत थिंक वो कर लिया, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब वो पलपट पे आए, मैंने काम देखा, जब आए दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, चिल्ला रही थी, मसा था, अभिषेक था, जब वो नरसिंगा फूक रहे थे, उनकी जो खासियत थी वो नरसिंगा बड़ा अच्छा फूकते थे, और इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग के दूत उतर रहे हैं। वाह, नरसिंगे की आवाज जब आप रियल में सुनोगे, आप पूरे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने नरसिंगा फूका, स्टार्टिंग में मीटिंग, पहले दिन से शैतान को आग लग गई, ये दल वो दल बंद करो, माइक उतारो, बैनर उतारो, ये लो। मैं समझ गया ये खुदा का सच्चा दास है, क्योंकि अंधकार को पता है इसके बाद यहाँ बड़ा काम होगा। लेकिन पहले दिन हुआ, दूसरे, और मेरी थिंक में था, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन की जब मीटिंग, मैंने कहा यार सबको अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा, मुझे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं सोचा कपल में शेख दास मुझे बोले एक तेरे, कोई बोले मेरे इसमें ये, ठीक है, अनॉइंटिंग ऑयल ने उनको दे दे, अनॉइंटिंग ऑयल ने उनको दे दिया। मैं उनके साथ खड़ा हुआ चुपचाप, मैं अपने मन में कह रहा था मुझे कब मिलेगा अनॉइंटिंग ऑयल, मुझे एक शीशी मुझे भी मिल दे। हम मांग नहीं सकते, क्योंकि ना उनका कहना था अपने, ये मेरा भाई है, एक अनॉइंटिंग ऑयल से दीजिए, ये मेरी मासी है, मेरी नानी है, मेरी काकी है। वो कहते रिलीजन मत बताइए, परमेश्वर जिसे कहेगा मैं उसे, परमेश्वर जिसे कहेगा मैं उसे दूंगा। तो मैं डरा हुआ था, मैं बोलूंगा सर मुझे, मैं घबराया हुआ था, क्योंकि उन्होंने, जिस पास्टर ने उन्हें बुलाया था ना, उनको भी डांट एक तरह से उन्होंने कह दिया था, क्योंकि एक कोई आया उनका, उन्होंने ये पीछे रखो खुदा मुझे जो, और मैं चर्च के, जिस चर्च में हम जाते हैं उसके पास्टर को इन्होंने बोल दिया, मैं क्या बोलूं। तो ध्यान से सुनना, आज कुछ अच्छा आप परमेश्वर में आत्मा में बढ़ के जाओगे, कुछ सीखोगे। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कहूं कि मुझे एक अनॉइंटिंग ऑयल दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे कोई मेरे लिए सब इक्वल है, कोई ना कहे मेरी बहन है तो इस पे पहले हाथ रख दो, ये मेरा भाई है तो उस पे पहले हाथ रख दो, जो आएगा वो पाएगा, ठीक है। मैं पहले दिन रहा, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन उन्होंने अपने साथ ही रखा मुझको। जब तीसरे दिन हुआ तो तीसरे दिन वो रात को, जिस दिन दूसरे दिन तीसरे दिन जब उनके जाने का दिन था, तो उन्होंने यहाँ आए, वो पवित्र आत्मा ने मुझे, होली स्पिरिट ने मुझे कहा है कि आज तेरे घर जाना है, आज तेरे, किसी के घर नहीं गए, किसी के घर नहीं गए, मुझसे अच्छे घर वाले चर्च में आ रहे, जिनके अच्छे मकान फ्लैट बने हुए हैं, यहाँ आए, और जब वो आए उन्होंने मुझसे वो बात की जो परमेश्वर से मैं बोल रहा था, कि तुझे रोटी मिले या ना मिले, पर तुझे क्या करना, परमेश्वर की सेवा करनी। उन्होंने पहले अपनी जर्नी बताई, अपनी
कि मैं कैसे मेरी शुरुआत हुई। मैं एक बहुत बड़े ब्राह्मण का बेटा हूँ, एक बहुत बड़े हमारे इधर का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें मेरे पापा आज भी ब्राह्मण हैं। और मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया, जब प्रभु को मैंने अपने जीवन में लिया, बपतिस्मा लिया, तो मेरे परिवार ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बाहर रहा। मेरे पे एक साइकिल थी, मैं साइकिल पर बैठकर प्रभु के बारे में बताता था। और जब कई बार भूख लगती थी तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में चला जाता था, तो कब्रिस्तान पर कोई बिस्किट देता था, कोई रोटी देता था, तो मैं वो खा लेता था। कई बार कब्र पे भी रख के चले जाते थे तो मैं उसे खा लेता था। ठीक है, उन्होंने अपनी जर्नी बताई, टेस्टमनी बताई। मेरे पे एक समय ऐसा नहीं था, फिर उन्होंने बोला आज मेरे पे 4 कार है, अच्छा बंगला है, 2-2.5-3 हजार लोग हैं कलीसिया में, बड़ी चर्च है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। देश विदेश में खुदा ले जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मुझे बोला तुझे खाना मिले ना मिले, तुझे प्रभु का प्रचार करना है। और सच बताऊं, उन दिनों हम इसी चीज के लिए लड़ रहे थे, खाने का भी नहीं होता था। जिस दिन वो परमेश्वर के दास आए, हमें यही नहीं पता था हम चाय कैसे बनाएंगे, क्योंकि ना चीनी थी ना पत्ती थी। नहीं, चीनी नहीं थी, सॉरी, दूध और चीनी नहीं थी, पत्ती थी। आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आप 1 हैं 2 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ में वो 1 को भी उतनी तरीके से जानता है। कई बार है ना, परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया जब मैं 3 दिन रो रहा था। अभी कल मैं बहुत उदास हो रहा था, बहुत ज्यादा। मैं नहीं रोक पाता। खुदा की कुछ ऐसे लोगों ने मुझे इस तरीके से बहुत कुछ कर दिया है, बहुत बातें, बहुत चीजें लोगों ने धोखा पे धोखा, धोखे पे, मतलब जिसका भला चाहा, जिसको मैंने अभिषेक दिया, जिसके ऊपर हाथ रखा है, जिसको अनॉइंट, जो भी प्रभु ने मुझे दुख के बाद वो दिया, मैंने उन्हें सेंत में दिया। मैं 14 साल से कितना कुछ सह रहा हूं, तब जाके प्रभु ने मुझे मसा, और मैं यूं ही दे देता हूं। और उसके बाद लोग भी, तो मैं कल बहुत ज्यादा, लोगों की बात नहीं, मैं प्रभु, मगर प्रभु जो झूठे लोग हैं वो क्यों इतने कामयाब हो जाते हैं, और एक जो तेरे लिए तड़प रहा है वो क्यों नहीं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपनी मिसेज को बोला कि आप प्रेयर कर लीजिए, आज प्रेयर करने का मन नहीं है। क्या कर लीजिए? रो रहा था मैंने आज मेरा प्रेयर करने, आप कर लीजिए। तो प्रेयर उन्होंने बोला बताइए आप। मैंने नहीं, आप कर लीजिए, धन्यवाद, आप करिए, मुझे छोड़ दीजिए अकेला। उन्होंने प्रेयर करी, वो लेट गई। फिर मेरे मन में फिर परमेश्वर ने की एक बात आई, चलो एक बार और ट्राई करते, प्रेयर करते। फिर मैं उठा, मैंने प्रेयर करी, मैंने गलती मानी कि प्रभु मैंने मना किया प्रेयर के लिए, मुझे माफ कर। मैं रोया, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर। फिर से प्रेयर करी, मुझे पता है प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। प्रेयर के बाद फिर हम सो गए, प्रभु हमसे बात कर, हमें समझा। सुबह के समय खुदा की दासी ने मुझे बोला, प्रभु ने एक बात बोली है हमें। मैंने कहा बताइए। परमेश्वर ने मुझे दर्शन में एक बात बोली है जो मैं आपको बताऊं। अब आप कहेंगे अरे ये परमेश्वर ने प्रभु के दास से क्यों नहीं बात करी? परमेश्वर जो निराश होता है ना, उससे कभी बात नहीं करता, दूसरे से बात करता ताकि वो निराश ना हो। आप कितने भी अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर में निराश हो रहे हैं ना, आपसे बात नहीं करेगा, किसी दूसरे को भेजेगा कि बहन निराश, प्रभु पे विश्वास कर। तो मैं थोड़ा निराश हो रहा। आपको मैं बता दूं, जब मेरा फर्स्ट ऑर्डिनेशन हुआ, बोलो फर्स्ट ऑर्डिनेशन हुआ, जब पहली बार मैं ऑडिट हुआ डिकन के लिए, मैं असिस्टेंट पास्टर के लिए, आपको पता उससे पहले हमारे पास जाने के लिए, उसके ऑर्डिनेशन के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। ऑर्डिनेशन के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। और इन्होंने अपने किसी चाचा पे, रिश्तेदार पे, इन्होंने बोला नहीं बहुत अच्छे, बहुत ये है वो है, फलाना ढिमाका। वो यहाँ आए भी थे, हमने उनका आदर भी करा, और हमें कोई लालच भी नहीं है। उन्होंने बोला मैं उनसे बोल के देखूं, क्योंकि कलीसिया के लोग उतने उस समय कोई हेल्प करने वाला नहीं, आज भी लोग ऐसे। अकाउंट में वो सड़ जाएगा, लेकिन वो प्रभु के काम नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो अकाउंट से निकल के प्रभु के काम आएगा ना, प्रभु फिर अकाउंट भरने की सामर्थ रखता है। अकाउंट में रखने से नहीं बढ़ेगा, वो प्रभु के राज्य में बोगे तो तुम काटोगे। लेकिन लोग हैं, आज भी चर्चेस में लोग हैं, ऐसा नहीं है खामरा में अच्छे लोग नहीं है, वो भी नहीं बोते होंगे, हर एक नहीं बोता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि वचन में लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती है। ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे,
परमेश्वर के दास पोस्टल अंकुर नरोला यूसुफ, खुदा उनको बहुत ऊंचाइयों पे बुलंदियों पे ले जाए। उनके बेटे उनके बेटियों को खुदावन बहुत मिले। रात में परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा इनसे बात की, तेरा काम हो चुका, तेरा काम नहीं रुकेगा। सुबह उन्होंने बोला, मेरे दर्शन में खुदा ने बात की अपने नबी के द्वारा, कहा तेरा काम हो चुका, तेरा ऑर्डिनेशन नहीं रुकेगा। आप यकीन मानेंगे, जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा दिखाया उससे बात की कि इसने बात की, चाचा जी हमें थोड़ा सा अमाउंट चाहिए, हम आपको रिटर्न कर, हाँ ठीक है बेटा मैं पेटीएम कर दूंगा, मैं दे दूंगा। एक दिन बाद अगले दिन कॉल करा, क्योंकि 1-2 दिन रह गए थे उन्हें देने के लिए। उसके बाद 2 दिन, तीसरे दिन हमें जाना था, क्योंकि ऑलरेडी पूरा मन मेहनत ऐसे चला। आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर से इसने उनको हाँ बेटा अरे मैं भूल गया था, अगले दिन उसने नहीं दिए। कॉल करते जा रहे, कोई कॉल रिस्पॉन्स नहीं किया। आज वही बंदा बार बार हमें कॉल कर रहा है। आज 1 महीना हो गया, इतनी कॉल, अभी कल भी 2-3 बार कॉल आ रही थी आपके सामने, बार बार कॉल, बेटा मैं बर्बाद हो रखा हूं, मेरी बहू ये हो गई है। मैंने बोला कॉल उठाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास नहीं है, मना कर देते कि बेटा मेरे पास 50,000 रुपए कमाने वाला शेफ, उसके लिए 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी उसने हेल्प नहीं। 18 लाख रुपए अपनी बेबी के ऑपरेशन में खर्च करने वाला, उससे 2,000 रुपए की हेल्प, जबकि हमने यहाँ आकर उसकी सेवा की बिना निस्वार्थ। हमें पता नहीं था हमें इनसे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं पता कि आप हमारी आज हेल्प कर रहे हैं, कल को आपको हमारी कितनी जरूरत पड़ेगी। आपको मैं बता रहा हूं, हमें नहीं पता, पर हो सकता है आपकी लाइफ में आज जब आप हमारी मदद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको हमारी जरूरत पड़े। ये खुदा कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने उस समय हमें कचरा समझा, और आज मैसेज रिकॉर्ड करके, बेटा मैं बर्बाद हो रखा हूं, मेरी बहू है, मेरे बेटे, बेटा मेरी ये प्रॉपर्टी है, मकान है, पैसा है। रिटायर होने के बाद भी उन्हें 20-30 हजार रुपए अब भी उसी जगह पर वो कुकिंग के मिलते हैं, मास्टर शेफ होने के बाद। उसने मुंह मोड़ लिया हेल्प करने से, और आज रो रहा है, पीट रहा, मैंने बोला उठाने की जरूरत नहीं है कॉल। अब उसे बोलो जिस धन पर तुझे भरोसा था उसी से हेल्प ले। अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी कल भी 2-3 बार, और इस महीने में इतनी बार कॉल और वीडियो, इतनी बार बेटा तुम मुझसे नाराज है क्या, बेटा तुम मुझे कॉल क्यों नहीं उठा रही, बेटा मुझे जवाब दे, मैं बहुत परेशान चल रहा हूं, मैं ये दुखी हूं, मैं वो। मैंने क्या बोला, परमेश्वर कब किसको तुम्हारे लिए हेल्प के लिए खड़ा कर दे तुम्हें पता नहीं। कभी भी किसी चीज को छोटा मत समझो। मैं छोटा दास हूं इसलिए कि 2 लोग हैं, बड़ा छोटा दास परमेश्वर। जब परमेश्वर के दास ने बात बोली, हमारा ऑर्डिनेशन रुका क्या? नहीं रुका, हो गया। लेकिन जिसने हेल्प नहीं करी, आज वो हमसे क्या मांग रहा है? लगातार क्या मांग रहा है? हेल्प मांग रहा है, वो मदद मांग रहा है आज हमसे। ठीक है, एनीवेज, आज सुबह खुदा के दास से फिर परमेश्वर के दास ने बात की, पवित्र आत्मा ने फिर अपने नबी के द्वारा बात की। जब मैं निराश हो रहा था, परमेश्वर ने 2 बात बोली। एक बात ये बोली कि अगर धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसे खड़ा कर दूंगा। मैंने बोला आपको पता है परमेश्वर ने आपसे क्या बोला है? हम दोनों परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं, लोगों की नजर में नहीं है। लोग तो हमें ऐसे देखते हैं, पर परमेश्वर को पता है तुम और मैं परमेश्वर की नजर में, पहला प्रभु ने हमें धर्मी बोला है, बस यही काफी हमारी जिंदगी के जीने के लिए। दूसरा, प्रभु ने बोला 1 नहीं 2 नहीं 3 बार क्या 7 बार भी अगर लोग तुझे धोखा देंगे, मैं फिर से उसे भर दूंगा। मैंने बोला ये नोट कर लेना, आज मेरी बात परमेश्वर ने बात की है। और जब परमेश्वर कुछ कहता है वो होता है, बोलो होता है। ठीक है, एनीवेज ठीक है, आइए हम खड़े हो जाएं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। स्टार्टिंग में जब भूमि को थोड़ा सींचना पड़ता है, फिर उसके बाद जब बीज छिड़को, परमेश्वर पे निर्भर रहो। धन धोखा दे सकता है। अभी मैं आपको उसकी एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा टीवी में कनेक्ट करके, कि पैसा कैसे धोखा देता है। आपको लगता नहीं ये अकाउंट में आज मेरे 10, 20, 30, 40, 50 काम आएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका 1 रुपया भी काम नहीं आएगा, परमेश्वर आपके काम आएगा जब 1 रुपया काम नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरी अपनी आंखें बंद करें। आज की जो मीटिंग है वो नॉर्मल नहीं है, मेरा पक्का ईमान है जो इस मीटिंग को जैसा लेगा वैसा ही उसके साथ होगा। अगर वो ये समझ करके कि नहीं आज मेरे प्रभु का जो बदन है, आज लोगों को कंफर्ट चाहिए, मुझे घर में पसंद है, बस बाहर से कोई दूर से मैं बैठ के वीडियो
ऑनलाइन देख लूं टीवी में। लोगों को ये नहीं पता कि भवन में जाना भी जरूरी है। लोगों को लगता है अब अभी आने वाले दिनों में देखिए लोग इतने निकम्मे नठल्ले हो जाएंगे कि घर के जस्ट बगल में भी चर्च होगा तो लगेगा घर में ठीक है। जीवित चर्च होना चाहिए, किलो 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर मायने नहीं रखते। दिल्ली से लोग पंजाब जाते हैं, सोच के देखिए 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर सॉरी 300 किलोमीटर चले जा रहे हैं। पता नहीं कहां से दुनिया आती है वहां पर। जब आपको परमेश्वर के लहू उसकी सामर्थ समझ आ जाएगी तो डिस्टेंस जो है वो मायने नहीं रखेगा, कितनी भी दूर हो आप खींचे चले आओगे। अपनी आंखें बंद करें, बोले परमेश्वर मेरी जिंदगी में से हर निकम्मी जड़ को निकाल। क्योंकि खुदा के दास ने गीत गाया, खुदावन यीशु मसीह के दास सुभाषिके सर ने एक पंजाबी सॉन्ग है जिसमें वो गाते हैं, वोटी करनाले छाड़ तू मैनू पहलिया कम्मा तो डांट तू मैनू। यानी मुझे अलग अलग कर टुकड़े टुकड़े मेरे अंदर से उन चीजों को छांट के निकाल। जैसे हम कई बार बहुत सी हमारी बहनें मेथी छांटना होता है, कुछ चीजें छांटती हैं, छांट कर जो सही चीज होती है उसे निकाल कर घर में पकाती हैं। गलत चीजों पर प्रभु से कहें गलत जड़ें जो मुझे साथ बनी हुई है यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर निकाल। दिल की जमीन पर वो आना बहुत जरूरी है। अपने हाथ उठाएं क्योंकि आज की आराधना, आज की प्रार्थना उपवास प्रार्थना है, लेकिन ये खासकर ये आज का थर्सडे परमेश्वर ने मुझे दिया और उसने कहा तू मुझे याद कर, मैं तुझे हमेशा याद करता हूं। उसने कहा तू मेरी उस सलीब की बातों का प्रचार कर, मैं लोगों के सामने तेरी आशीषों को दिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि लिखा नाश होने वालों के लिए सलीब की बातें, क्रूस की बातें मजाक है, मूर्खता है, पर जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, उनके लिए क्रूस की बातें सामर्थ है। अपनी आंखें बंद करें। मेरे परमेश्वर तेरा दास होकर आज तेरी उपस्थिति मांग रहा हूं, तेरा पवित्र आत्मा जैसे अभी मौजूद है उसकी मौजूदगी और बढ़े परमेश्वर। तेरा अभिषेक, तेरा मसा, तेरी सामर्थ और बढ़े। जो लोग ये जानने के बाद भी कि आज कम्युनियन है, आज तेरी देह का दिन है, लहू को पीने और उस मांस को, उस बदन को लेने, खाने पीने का दिन है, फिर अपने घरों में बैठे हैं। खुदावन ऐसे लोग नहीं चाहिए। बेशक वो इस कलीसिया में 1,00,000 1.5 लाख भी बोलते हैं, खुदा उन्हें किसी और जगह भेज दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, मुझे नहीं चाहिए। मैं थोड़ा दर्द है और पेन बर्दाश्त कर लूंगा, तड़पूंगा। मुझे पता है कमी में, घटी में जब लोग नहीं बोलते, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर उनसे अच्छे लोग चाहिए। क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास तेरे लिए समय नहीं है, खुदा ऐसों के ऊपर हाथ रखने के लिए, ऐसों के ऊपर मसे करने के लिए, प्रभु मुझे मत यूज कर। क्योंकि जो तेरे कामों, तेरे वचनों को तुच्छ समझे, उन्हें आशीष देने का क्या फायदा है। अभी शादी में कहीं से न्योता आया हो तो किराया हो जाएगा, रुकावटें दूर हो जाती है लोगों की, जॉब से छुट्टियां मिल जाती है, नौकरियों से, क्योंकि शादी है। लेकिन जब परमेश्वर के राज्य की बातें आती हैं, मालिक ने कहा था, पति ने रोक लिया था, पैसों की कमी थी, परमेश्वर कह रहा ओके कोई बात नहीं। परमेश्वर पिता आज शुरुआत से लेकर आज की आराधना से लेकर आज के वार्ड तक परमेश्वर तेरी चुंबश, तेरे रूह की चुंबश, तेरा यहाँ मंडराना, तेरा यहाँ वॉक करना, यहाँ पे चलना हो, तेरा सामर्थ हो। जिनके दिल तेरे लिए साफ है प्रभु, क्लीन हार्ट वालों में आज तेरा बदन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी का बदन, वो लहू काम करे परमेश्वर। जिनके तेरे लिए क्लीन हार्ट है, जिनके तेरे लिए क्लीन हार्ट है, जो अपने धन से ज्यादा, अपने रुपये से ज्यादा, अपनी बुद्धि से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा तुझ पर निर्भर, तुझ पर विश्वास करते हैं, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज तेरा बदन काम करेगा, करेगा, करेगा। आई एम श्योर प्रभु जी उनकी लाइफ में आज तेरा लहू काम करेगा। मैं बिल्कुल
हर एक अविश्वास की स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे पांव तले कर देता हूं। प्रभु तेरे पांव के नीचे ले आता हूं, क्योंकि आज तेरा बदन, तेरा लहू बड़ा काम करेगा। ये हमारी लाइफ का बरकत का दिन होगा। ये सेम नहीं है। लोगों लगता अरे इस संडे मिला तो था, प्रभु भोज मिला तो था। मेरे भाई मेरी बहन, आप एवरीडे खाना खाते हो, आपको एवरीडे एनर्जी मिलती है। आप हर दिन खाना खाना बंद करोगे, धीरे धीरे आप वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। इसी तरीके से जिस महीने में कम्युनियन मिला था, उसकी एक अलग सामर्थ्य है। अब जो मिलेगा इसकी एक अलग एनर्जी है, एक अलग सामर्थ्य। इसलिए बदन, उसका लहू हमारे लिए। अपने हाथों को उठाएंगे, शी बाबा 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 बाबा। थोड़ी देर प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर ओपन कर मेरे दिल को, ओपन कर मेरे मन को। कोई भी मेरे अगर जीवन में कोई पथरीली भूमि नजर आ रही है, तो उससे परमेश्वर आज अच्छी भूमि में बदल दो, ताकि आज जब तेरा नबी, तेरा दास, तेरा चुना हुआ, तेरा अभिषेकी, तेरा अनॉइंटेड मुझ में तेरी बातों को डाले, तो वो एकदम से जड़ पकड़े, और केवल आज ही नहीं, ये हमेशा बनी रहे, ये हर दिन बनी रहे, ये हर पल बनी रहे। मैं सीख कर, भूलने वाली नहीं, भूलने वाला नहीं, औरों को सिखाने वाला, बताने वाला हूँ। बोले बोले हाथ उठाइए, बोले पवित्र आत्मा को अलाउ करे, पवित्र आत्मा को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम अलाउ करोगे, होली स्पिरिट को अलाउ करोगे, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। ये वो नहीं है, ये गुंडा और बदमाश नहीं है कि आपके घर को तोड़ के घुस जाए। आपके दिल में, आपके शरीर में, आपके मन में परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही काम नहीं करता जब तक आप उसे अलाउ ना करें, उसे कहे ना कि प्रभु हमें आपकी जरूरत है, मुझे आज आपके वचन की जरूरत है, मुझे आज आपके बदन, आपके लहू की जरूरत है। लोगों ये तो पता है, दवाई खाने से सर दर्द चला जाता है, ये करने से ये दर्द चला जाता है, उस डॉक्टर से, लेकिन ये नहीं पता है कि उसके बदन और उसके लहू को कंटिन्यू लेने से दोबारा कभी वो दर्द नहीं आता है। आमीन। लोगों को नहीं पता। Many people they are no understand, they no understand। इनको नहीं पता कि खुदा ने क्यों कहा, क्यों उसने कहा। इसलिए आज हम आराधना जब करें, तैयार होंगे, आज की स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, ताकि हम जब वर्ड को सुने हम तैयार हो जाएं, ताकि जब आराधना करें हम तैयार हो जाएं, ताकि जब हम उसके बदन को ले, छुए, हमें उसका सामर्थ काम करे, अभिषेक हमें फ्लो करे, उसका पवित्र आत्मा हमें बढ़ाए, हमें सिखाए। शी बाबा 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 री बाबा बाबा सूरा खसारिया बाबा 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 संदनिया खसिया बे 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 रे बे बे बाबा 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 शमदना रा बाबा 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 रे के रे बे बे बे। थैंक यू होली स्पिरिट। हर रुकावट की स्पिरिट, हर रुकावट के स्पिरिट को तेरे एंजल्स, पवित्र आत्मा जी, तेरे दूत रोके यीशु मसीह के नाम। हर डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट को, आत्माओं को, अंधकार के स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के दूत रोके। प्रभु तेरा सामर्थ उन्हें एंटर ना करने दे, और डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट लज्जित हो। जितने तेरे बेटे बेटियां आना तो चाहते हैं पर रुकावट है या मार्ग में है, निकलना तो चाहते हैं लेकिन अंधकार उन्हें पहुंचने नहीं देगा। तेरे वर्ड से पहले, तेरे वचन से पहले, तेरी आराधना में प्रभु उनको आने के लिए उनके रास्ते क्लियर कर, राइट होली स्पिरिट तेरे एंजल्स में भेजता हूं, तेरे एंजल्स उनको लेकर आए, राइट टाइम पर तेरे दूत यहाँ उन्हें ले आए, एग्जैक्ट टाइम पर तेरे बेटे बेटियां यहाँ शामिल हो, जो वास्तव में आज दुआएं करके निकले थे कि प्रभु मुझे शाम को तेरी हजूरी में जाना है, प्रभु मुझे शाम को तेरे बदन को लेना, प्रभु मुझे तेरी देह में शामिल होना। प्रभु ने आने में अपने एंजल को भेज, अपने दूतों को भेज, उन्हें सही टाइम पर यहाँ लिया, और रुकावट क्लीन कर उनके आगे से। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मुझे यहाँ जितने तेरे बेटे बेटियां खड़ी हैं, तेरे दास के साथ, तेरी आत्मा के साथ एक मन हो जाए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है ये भवन, बट ये रियलिटी के पीछे दौड़, ये रियलिटी के लिए। वर्शिप नॉट ए फॉर्मेलिटी, बट हम रियलिटी में तेरी धन्यवाद करता चाहते हैं। तेरी आँखा ना हो तो रासिया रखा संदेना मा रेमोनिया संदना मासिया रखो सिया बा बे 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 शी बाबा 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 रे बे 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 शी रे 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 यारा बा। थैंक यू होली स्पिरिट,
थैंक यू जीसस। शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा यहाँ अगुवाई करे। आमीन। तूने कहा है छोटे झुंड मत डाल, तेरे वचन में लिखा है क्योंकि पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यस आमीन। बेशक स्मॉल झुंड है ये, लेकिन डरने के लिए तूने मना किया है, यस क्योंकि बढ़ाने वाला तू ही है। यस आमीन आमीन। जो इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को छोड़ के गए, यस मुझे पता है मेरे खुदा तू उनका साथ नहीं देगा। यस। तो इसमें बने हुए हैं, तू उनकी आखिरी दिन तक उनका साथ देगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में रखता हूँ पिता, सुन और कैसे करेंगे। बोलो आमीन आमीन। सभी बोले हालेलुया। हालेलुया। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पना मजबूत आसरा। तेरा लहू मेरे लिए मजबूत आसरा है प्रभु। और किस पर विश्वास करूं? तेरा लहू, तेरा लहू, बोलिए तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। ताली बजा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सभी टीवी की ताली बजाते हैं। क्या बात है। तेरा लहू, तेरा लहू, गाइए फिर से बोलिए। तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू पाक करता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू यीशु, तेरा लहू। सुनिए, तेरे लहू ढाल किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, फिर से
यीशु तेरा लहू, फिर से बोलिए तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू कुवत देता है। तेरा लहू पाप करता है, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह, मिटते गुनाह और खिलते हैं। फिर से बोलिए तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू होकर के साफ करता है, होकर के साफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, होकर के साफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, इससे बोलिए तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी, बला का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं, अंधकार की स्पिरिट। तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना, किसी भी बला से कभी ना जाए। किसी भी बेटा तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, कहिए बेटा तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू कुवत देता है। फिर से बोले बेटा तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, फिर से बोले तेरा लहू, तेरा लहू। मनुष्य में, इंसान में और पिग में, इंसान में और सूअर में बहुत फर्क है। इंसान एक बार कीचड़ में गिरता है, घर जाता है, नहाता है, कपड़े बदलता है, दोबारा उस कीचड़ में नहीं गिरता जानबूझ के। लेकिन सूअर को आप नहलाओ, सूअर को जितनी बार भी नहलाओ वो फिर कहां जाएगा दोबारा? कीचड़ में। एक परमेश्वर के बेटे बेटी, परमेश्वर के दास दासी में ये फर्क है, एक बार अगर पाप में गिर गए या शैतान ने उन्हें गिरा दिया, वो उठेंगे, उस पाप को छोड़ेंगे, उसके लहू को लेकर उसके बदन को पवित्रताई में चलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन जो अंधकार की जो दुष्ट आत्माओं के बेटे बेटियां हैं, जो शैतान की संतान हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप करते हैं, करते रहेंगे और उसी में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो अंधकार की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बात, सुने बेटा, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, कैसे बोलिए तेरा लहू, तेरा लहू, सुनिए तेरा लहू
सही से भैया। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या, तेरा लहू यीशु तेरा लहू, बोलिए दिल में सुकून भरता है। मरहम का काम करता है, बोलिए मरहम का काम करता है। तेरा लहू अरे देखिए, तेरा लहू यीशु तेरा लहू, यीशु यीशु जैसे बोले यीशु 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 यीशुआ यीशुआ मसाया यीशुआ 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 फिर से बोलिए तेरा लहू तेरा बहुमूल्य कीमती पवित्र लहू। हालेलुया हालेलुया। और या सा खानदान या नामा सर ने ले आंखें बंद करें। पाक तेरा लहू जंजीरें तोड़ देता है, पर तू जंजीरें तुड़वाना नहीं चाहता ना, पर तू जंजीरें तुड़वाना ही नहीं चाहती। मेरे भाई मेरी बहन, जंजीरें शुरू में बड़ी अच्छी लगती है, चूड़ियों की तरह आवाज ही आती है बड़ी अच्छी अच्छी। बाद में जब वो हमेशा के लिए बंधन बन जाती हैं, फिर पता लगता है कि ये जंजीरें थी, ये मेरे लिए कोई चूड़ियां नहीं थी, ये श्रृंगार मेरे लिए बेकार है। खुदा कहता तू छोड़ना ही नहीं चाहता है, तू पकड़े हुए, तू दुआएं नहीं करता, तू उपवास नहीं करता, तू बोलता ही नहीं है। पाक तेरा लहू जंजीरें तोड़ देता है, पाक रूह के साथ रिश्तों को जोड़ देता है। अपनी आंखें बंद रखिए प्लीज। बड़ा काम ये खास करे, बड़ा काम ये खास करे, यीशु जी तेरा पाक लहू क्या करता है? दागों को साफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू बेटा पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, यीशु जी तेरा पाक लहू दागों
को साफ करे। तेरे लहू में फिर से बनाने की ताकत है। अगर मैं बनना चाहूँ, अगर मैं छोड़ दूं उन चीजों को, तो तू मुझे फिर से खड़ा कर सकता है। तेरे लहू में फिर से उससे मुझे फिर से नया बनाने की ताकत है। बशर्त यह है कि मैं गुनाह में नहीं, तेरे रूह में बढ़ना चाहूं। अगर मैं तेरे रूह को चाहूं तो तू मुझे गिरने ना देगा। अपने लहू में यीशु मुझको, बोलिए उसे, छुपा ले तू। हर एक बोले, अपने लहू में यीशु मुझको छुपा ले तू। अपने लहू में यीशु मुझको छुपा ले तू। अपने लहू में यीशु हमको छुपा ले तू। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे छुपा ले प्रभु, कि इससे पहले कि अंधकार उन्हें फाड़ के खा जाए, उन्हें बचा ले प्रभु। तुझसे ना दूर रहूं, दिल से लगा ले तू। आपको पता है चर्च, उड़ाऊ पुत्र की एक बात खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बताई, जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं करी हो, शायद किसी परमेश्वर के दास ने कभी प्रचार भी नहीं की होगी। यूट्यूब पे भी मैंने अभी तक नहीं सुना किसी ने इस बात को बोला। उड़ाऊ पुत्र, जो उसका छोटा बेटा था, उसके बाप उससे काम करने नहीं देता था। बड़े भाई ने बोला, जब उसका भाई लौट आया, उसके बाप ने उसके लिए जश्न मनाया कि मैं तेरे खेत में काम करता हूँ, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, तूने मेरे लिए एक बछड़ा तक नहीं दिया। वो जो काम वो ऐश करके आया, बर्बाद करके आया, तू उसके लिए बछड़ा, तूने उसके लिए बकरा कटवाया, जश्न कर रहा है। आपको पता है बड़ा भाई मेहनत करता था, काम करता था, छोटे को चर्बी आ गई थी, याशी आ गई थी उसके अंदर। जब प्रभु में आते हैं ना, चर्बी चढ़ जाती है। ओहो, लेकिन वचन में लिखा है, जब कोई धर्मी बनकर पाप को एंजॉय करता रहता है, पाप में बंधा रहता है, या पाप को अपने में बनाए रखता है, तो फिर उससे 7 बुरी दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश करती है, जो पहले उसमें थी। शुरू में वो दुष्ट आत्मा निकल के नहीं आती बाहर, मेरे भाई मेरी बहन बाद में वो बीमारियों का रूप लेके आती हैं, वही फिर टीबी, फिर वो कैंसर, वही ऑपरेशन में बदल जाती हैं, वही महामारी का रूप लेके जब सामने आती है ना, पता लगता है कि प्रभु ने क्यों कहा था मेरे पीछे चलो। प्रभु समझाकर हमें अपने पास लाता, डरा कर नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, समझाता है, समझ जाओ, सेवा करो, प्रभु में चलो, बदल लो, उसका लहू लो, वो उसमें बने रहो। शुरू में समझ नहीं आता। दिन ये चल रहे हैं कि अब खुदा के दास बुरे लग रहे हैं लोग, क्योंकि उनकी अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। एक बेटी ने कहा एक बहन से चर्च की, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना हमारे साथ। मैं कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूं, मैंने खुदा को अपना सब कुछ सौंप दिया है, मैं डेविल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैंने परमेश्वर से कह दिया है, तू ही मेरे को चला, तो मैं शैतान के अनुसार नहीं चल सकता। कोई भी सच्चा नबी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तुम्हें सिखाएगा। अपने हाथ उठाए, परमेश्वर आज की वर्शिप, आज की आराधना तुझे खाने वाली है। आज ये आराधना तेरे हृदय तक पहुंचे, चाहे हमने थोड़े समय किया है, लेकिन ये तुझे भाए, तेरे दिल को छुए, तेरे नाम को महिमा मिले, तो तू हमें और यूज करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ पिता। ये धन्यवाद, ये स्तुति तेरे चरणों में चढ़ाता हूँ, मसीह यीशु के नाम में पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।